हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा, जैसे हम वचनों की ओर जाते हैं, हमारे साथ रहिए परमेश्वर पिता। हमारे मनों को, दिलों को कंट्रोल करिए परमेश्वर पिता, ताकि हम वचनों को सुनकर समझकर उनके अनुसार हम चलने पाए परमेश्वर पिता। इन वचनों के अनुसार हमारा जीवन बिताने पाए परमेश्वर पिता। हमें कुछ न कुछ नया सीखने पाए परमेश्वर पिता। हमारी लाइफ में बदलाव आने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हुए ये छोटी सी विनती हम मांग लेते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में से जाएंगे। रूत की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 10वीं और 11वीं आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशीन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। प्रिय परमेश्वर पिता, इन वचनों को पढ़े जाने पर हमको आशीष दे। बहुत ही सुंदर वचन है प्रिय। यहाँ पर रूत बोलती है कि मैं एक परदेसी हूँ, मुझ पर कैसे आपकी दया दृष्टि हुई। परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि। प्रियो, सबसे पहले क्या होता है, हम लोग इसको रूत के बारे में जानते हैं कि नोआमी और रूत यहाँ परदेश में आ जाती है, और यहाँ पर क्या होता है, वो बोआज से मिलती है, और बोआज के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। लेकिन कैसे हुई? वो परमेश्वर के द्वारा उसकी दृष्टि उस पर हुई। वो भूमि पर मुंह के बल गिर जाती है, क्योंकि वो सोचती है मैं परदेसी हूँ, और वो बिल्कुल दीन और नम्र हो जाती है। और परमेश्वर का जो सेवक है, जो बोआज है, वो उसकी सुधि लेता है, क्योंकि बोआज को परमेश्वर ने चुना था। परमेश्वर ने उसके दिल में ऐसा डाला था कि तू इस रूत की, इस स्त्री की क्या करेगा? सुधि लेगा, इस पर अनुग्रह करेगा। एक्चुअल में वो जो अनुग्रह है वो परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर ने उसकी सुधि ली है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था, उसकी हम 11वीं आयत में हम लोग पढ़ते हैं, क्यों परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। सब बातें परमेश्वर ने बोआज को बताई है। ये 11वीं आयत में हमने पढ़ा कि जो कुछ उसने उसकी सास के लिए करा, उसके पति के मर जाने के बाद उसके परिवार वालों को, घर को, सबको छोड़कर उसकी सास की देखभाल की, उसकी सास के साथ चली वो। इसलिए उसने बोला था कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मतलब जिसको नोआमी मानती थी वो उसका परमेश्वर है, उसको रूथ ने अपनाया। रूथ ने अपना परमेश्वर करके अपनाया। प्रियो, जब उसने अपना परमेश्वर रूथ के नोआमी के परमेश्वर को माना, यहोवा को अपना परमेश्वर माना, परमेश्वर ने उसके ऊपर अपनी दया दृष्टि की। जो कुछ तूने अपनी सास के लिए किया है। प्रिय, आज हम हमारी सास के लिए कितना काम करते हैं, हमारे जो परिवार है उसके लिए कितना करते हैं। हम लोग उनको रोटी तक नहीं देते हैं, कपड़ा तक नहीं देते हैं, उनको बाहर रखते हैं, दूध काट के रखते हैं। लेकिन यहाँ नोमी ने उसके खाने के लिए जो गिरी हुई बालें थी उसको वो लेने के लिए जाती है, गिरी हुई बालों को लेके आती है उसकी सास को खिलाने के लिए। लेकिन तब उसके ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह हुआ, परमेश्वर की शुद्धि हुई। परमेश्वर ने सब इस बोआज को बता दिया था कि तेरी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, कि कौन आने वाला है तेरे खेत में, और तू उसके ऊपर कैसे अपनी दया दृष्टि करेगा। वो एक रूथ जो थी, वो अपनी सास कभी नहीं छोड़ती थी। वो एक संस्कारी बहू थी। उसके बुढ़ापे में, नोआमी के बुढ़ापे में उसकी सेवा करती थी। उसने कोई पाप नहीं किया था रूथ ने। वो परमेश्वर का भय मानने वाली लेडी थी, और उसके लिए सब कुछ, ये खाना ढूंढने जाती, खाना लाके खिलाती, सब कुछ करती थी। जो रूथ ने किया वो सारी चर्चाएं बेतलेहम में फैली हुई थी, वहां परदेश में फैली हुई थी। वो बोलती मैं परदेशन के बारे में तेरे को कैसे पता, यहाँ मेरा अनुग्रह कैसे हो गया। मतलब वहां जो रूथ ने किया, उसकी सास को नहीं छोड़ा, उसके सास की देखभाल कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, वो बातें उसकी वहां फैली हुई थी। और बेतले में शायद जरूरी नहीं हो, रूथ की चर्चा हरेक के मुंह पर थी, हरेक इंसान के ऊपर रूथ के बारे में चर्चा हो रही थी कि उसके पति के मृत्यु के बाद वो उसकी सास को नहीं छोड़ती है,
उसके बच्चे नहीं थे, कोई बात नहीं, उसको सांस को नहीं छोड़ा, लेकिन उसके सांस की सेवा की, उसके सांस के साथ साथ चली, जहां भी हो गई वो उसके साथ चली, उसके पूरा फुल सपोर्ट किया। प्रियो, आज हमारी लाइफ में क्या हम हमारी सांस को, हमारी बहुओं को किस प्रकार से ट्रीट करते हैं, किस प्रकार से हम उनको देखते हैं, ये देखने की बात है। हम लोग किस प्रकार अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, जन्मभूमि को छोड़ देते हैं, और हम लोग अलग अलग जगह पर जाके रहने लग जाते हैं। हम उनका आदर नहीं करते, सत्कार नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर हम लोग को देख रहा है प्रियो। दूसरा चाहे देखे नहीं देखे, वो हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमको देख रहा है। जैसे रूत को परमेश्वर देख रहा था और रूत पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, वैसे अगर हम लोग अच्छा काम करेंगे तो हमारे ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह होगा। जो यीशु के लिए सब कुछ भूल जाए तो परमेश्वर हम लोग के ऊपर उसकी दृष्टि करेगा, परमेश्वर हमारी मदद करेगा। जब हम लोग परेशानी में होंगे, जब हमारे खाने का भी नहीं रहेगा, तब परमेश्वर हमको देगा, क्योंकि हमने परमेश्वर के लोगों की सेवा की ही, परमेश्वर की वो जो भय मानती थी उसकी सेवा की। नोमी के परमेश्वर को उसने परमेश्वर माना है, यहोवा को उसने अपना परमेश्वर माना है। हम लोग बहुत बार भटक जाते हैं। हम लोग अगर रूत चाहती तो वो देवी देवताओं के पीछे पड़ जाती, इधर उधर घूमती या नवमी को छोड़ के चली जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो विधवा को, वो नवमी को उस ओल्ड एज में भी, उस बुढ़ापे में भी उसके साथ रही। तो आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें भी एक दयालु इंसान होना है, हमें भी रूत जैसे अपने बूढ़े लोगों की देखभाल करनी है, ताकि परमेश्वर, जो हम बोलते हैं ना, जो अंधकार में भी परमेश्वर देखता है, जो छिपे हुए को भी परमेश्वर देखता है, हम लोग को अनुग्रह और आशीष देगा। तो परमेश्वर पिता हमको इन वचनों के द्वारा सहायता करे, मदद करे, हम ऐसे ही वचनों की ओर बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर भी होता रहेगा। सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।